दोस्तों, मौर्य वंश द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने प्राचीन भारत में 332 ईसा पूर्व से 186 ईसा पूर्व तक अपना प्रभुत्व कायम किया था। आज हम इसी मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं कि इस मौर्य साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ था और इसका अंत कैसे हुआ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति में वृद्धि, विवाद और रहस्य से घिरी हुई थी। मगध का सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी नंद राजा से छीना था। वह फिर उत्तरी भारत को जीतने के लिए चले गए, जो मगध सीमाओं से परे था। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षेत्र से सिकंदर के उत्तराधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने शासन संभाला। उन्होंने अपने शासन को और सफल बनाया। बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व से शासन किया। मध्य भारत पर विजय प्राप्त करके बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने न केवल भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया भर में सबसे उल्लेखनीय और शानदार कमांडरों में से भी एक माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में साम्राज्य की श्रेष्ठता पर फिर से जोर दिया। वह एक आक्रामक और साथ ही एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना कलिंग की विजय थी। मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र में थी और साम्राज्य को चारों क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। ये चार प्रांतीय राजधानी तक्षशिला, उज्जैनी, तौसरी और सर्वगिरी के रूप में जानी जाती हैं। इनके प्रांतीय शासक शाही राजकुमार होते थे, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। मंत्री परिषद और महामात्य ने राजकुमारों के सहायक के रूप में कार्य किया। समान संगठनात्मक संरचना शाही स्तर पर देखी गई थी, जिसमें सम्राट और उनकी मंत्री परिषद या मंत्री परिषद शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के दौरान दक्षिण एशिया में सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक एकता ने एक सामूहिक आर्थिक प्रणाली प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता की भी बढ़ी। एक अनुशासित केंद्र प्राधिकरण था और किसानों को क्षेत्रीय राजाओं से फसल संग्रह, बोझ और कर से मुक्त किया गया था। किसानों ने भी निष्पक्ष राष्ट्र प्रशासित को कर का भुगतान किया, जो अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों द्वारा तैयार किया गया था। भारत में पहली बार एकल मुद्रा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित की गई थी। किसानों, व्यापारियों के लिए न्याय और सुरक्षा को प्रशासकों और क्षेत्रीय राज्यपालों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क द्वारा सुरक्षित किया गया था। अशोक के निधन के लगभग आधी सदी बाद महान मौर्य साम्राज्य उखड़ने लगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक साम्राज्य के विस्तार के साथ इसके प्रमुख क्षेत्रों में साम्राज्य सिकुड़ गया। महान साम्राज्य के प्रथम प्राथमिक कारण अशोक की मृत्यु के बाद लगातार कमजोर शासक थे। साम्राज्य की विशालता, आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमण जैसे कुछ अन्य कारकों के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।